4 रोजा दौरा चीन मुकम्मल, वतन पहुंच गए। दौरे के आखिरी रोज वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों मुल्कों का खित्ते में अमन तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। मुश्तरका एलामिया जारी। चीनी सदर ने कहा, चीन पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने पर यकीन रखता है। सीपैक के मजीद मुस्तहकम होने से मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान चीन सीपैक मंसूबे से भरपूर इस्तेफादा कर रहे हैं। दुनिया को अफगानिस्तान के लिए इमदादी सरगर्मियां तेज करना होंगी। भारत को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा चीन से तकलीफ है। भारत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। पाकिस्तान की अजीम अफवाह दहशतगर्दों को सबक सिखा रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो पाकिस्तान और फौज के खिलाफ असलहा उठाएगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का पावर शो। 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा, कुछ लोग सूबों के हकूक पर डाका मारना चाहते हैं। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे। सूबों को हकूक से महरूम रखें। सिंध और बलूचिस्तान पानी के लिए लड़ते रहे तो किसी को पानी नहीं मिलेगा। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे, वो शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कल एक महफिल में बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज मातम कुना थे। मुलाकात में चोरियों पर पर्दा डालने की कोशिश थी। हिज़्ब इख्तिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है, ले आए, हमें कोई खतरा नहीं। ऑपोजिशन अपनी मौत आप मरने जा रही है। शेख रशीद के सियासी मुखालफिन पर तनकीदी वार। कहा, मौलाना फजल रहमान कहते थे इमरान खान को मक्खी की तरह निकाल देंगे। गुज़िश्ता रोज नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फजल रहमान को मक्खी की तरह निकाल दिया। न कभी जरदारी को 10% कहा, न ही बिलावल को सिलेक्टेड। सीपैक मंसूबे क्यों शुरू नहीं हुए, हुकूमत जवाब देगी। नून लीग के दौर में जितनी रकम सिंध को मिली आज तक नहीं मिली। कराची हैदराबाद के लिए अलग मोटरवे की जरूरत है। हैदराबाद में रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हैदराबाद के लिए भी मास ट्रांजिट मंसूबे की जरूरत है। वफाकी हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के खिलाफ पीपल्स पार्टी का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सईद गनी कहते हैं, हमारा लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को कराची से रवाना होगा। मुल्क की तारीख में इतना बड़ा लॉन्ग मार्च नहीं हुआ होगा। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च की तारीख रकम करने जा रही है। मुस्लिम लीग नून को गुजरात से बड़ा धचका। गुजरात में नून लीग के मरकजी रहनुमा अलहाज अमजद फारूक काफ लीग में शामिल हो गए। परवेज इलाही कहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट इतने पावरफुल थे कि कोई उन्हें रोक नहीं सका। हमारे दौर में हेल्थ कार्ड की जरूरत नहीं थी। अस्पताल में अद्वियात और इलाज मुफ्त था। वफाकी वज़रा की वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर के साथ मुफस्सिल गुफ्तगू हुई। चीन अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार का मुअत्तरिफ है। फवाद चौधरी बोले, चीन के लोगों ने जो गर्मजोशी हमारे लिए दिखाई किसी और के लिए नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म का इस्तक़बाल वैसे ही किया गया जैसे दीगर आलमी रहनुमाओं का। आवाम की सांसें भी माफिया के पास गिरवी रख दी गई हैं। वादे पूरे न करने पर हुक्मरान के डूब मरने का मकाम होता है। उन्हें पता है कि जो कंटेनर पर वादे किए पूरे नहीं किए। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ़द का एनपी मरकज चारसदा वली बाग का दौरा। असफन यार वली की क़यादत की न्यूज कॉन्फ्रेंस में डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम आमिर खान ने कहा, हम पैगाम लाए हैं माजी की तलखियां भुलाकर आगे बढ़ा जाए। एनपी रहनुमा इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि हम सियासी लोग हैं,
अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जमात इस्लामी हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गई। महंगाई, बेरोजगारी और मईशत की खराब सूरत हाल के खिलाफ गुजरात में धरना। आमिर जमात इस्लामी सिराजुल हक शुरा से खिताब करेंगे। मुल्क भर की तरह कराची और लाहौर में भी महंगाई का सुनामी। आटा, दाल, चावल, चीनी, सब्जी, फल, हर शय की कीमत बढ़ गई। महंगाई के बायस शहरी और दुकानदार दोनों परेशान। लाहौर के शहरी फट पड़े। मुल्क भर में आटे की कीमतों में सिंध ने सबको पीछे छोड़ दिया। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में 20 किलो आटे का थैला 1600, हैदराबाद में 1500 का फरोख्त होने लगा। पंजाब में आटे की कीमतें दीगर सूबों से कम हैं। कानों में रस घोलने वाली आवाज खामोश हो गई। सुरों की मलका लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक लता कोरोना वायरस का शिकार और 1 माह से आईसीयू में थी। भारतीय सदर कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इसे कौमी नुकसान करार दिया। भारत में 2 रोजा शोक का ऐलान। कुछ देर में सरकारी एजाज के साथ आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। भारत रत्न लेजेंडरी गुलकारा, एशिया की बुलबुल लता मंगेशकर ने 5 दहाइयों तक सुरों की दुनिया पर राज किया। दुनिया भर में करोड़ों लोगों को आवाज से मुतासर किया। तारीख में सबसे ज्यादा गीत गाने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई। कई भारतीय अवार्ड भी जीते। आज एक बहुत बड़ा नाम हमें छोड़कर चला गया। लता मंगेशकर की आवाज हमेशा गूंजती रहेगी। वो सही मानों में अमर है। भारतीय लेजेंड अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा की न्यूज़ वन से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, लता जी ने 30,000 से ज्यादा जीत गाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का लेजेंड गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल पर इजहार अफसोस ट्वीट किया कि लता जी का इंतकाल मौसीकी के एक अहद का खात्मा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का भी इजहार अफसोस। गुजरावाला में जायदाद की लालच से खून सफेद हो गया। बदबख्त बेटे का सगी मां पर इंसानियत सो जुल्म। बुजुर्ग मां को आनी जंजीरों से बांधकर कमरे में बंद कर दिया। लाचार मां बीमारी की हालत में तड़पने लगी। बेटे को तरस न आया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की टांग के इलाके दयाल रोड पर खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। एक खुदकुश हमला आवर मारा गया। एसपीआर के मुताबिक दयाल रोड पर कलदम टीटीपी के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला थी। इस्लामाबाद से मरी जाने वाली गाड़ी पेट्रोल पंप के बोर्ड से टकरा गई। 4 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। 3 जान बहक अफराद की शनाख्त हमजा, मुमताज और फरहान अब्बासी के नाम से हुई। जख्म में सोहराब और सुबहान शामिल। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला थम ना सका। मुहलिक वायरस मजीद 30 अफराद की जिंदगी निकल गया। मुल्क भर में कोरोना के 4,874 नए केसेस रिपोर्ट। एक दिन में मुस्बत केसेस की शरह 8.69% रही। अमेरिका बदतरीन बर्फानी तूफान की जद में आ गया। 15 रियासतों में जिंदगी मफलूज। लोग घरों में महसूर हैं। न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया समेत दीगर रियासतों में जिंदगी का पहिया रुक सा गया है। आर पार जीत यहाँ। कराची के पास इवेंट में रहने का आखिरी मौका। पीएसएल में आज होगा धुआंधार मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे एक्शन में नजर आएंगी। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म। इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान ने भी प्लानिंग कर ली।
ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी बेंटन और जेम्स फैल्कन्स पाकिस्तान सीरीज के लिए पुरजोश। बेंटन कहते हैं ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलकर लुत्फानंदोज होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों का मुल्क है। जेम्स फैल्कन्स ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ियों का इम्तिहान होगा। बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स के दिलचस्प मुकाबले जारी। 2 गोल्ड मेडल जीतकर नॉर्वे ने मेडल्स की दौड़ में सबको पीछे छोड़ दिया। मेडल्स टेबल पर स्वीडन दूसरे, चीन तीसरे और नीदरलैंड चौथे नंबर पर। और बर्फपोश पहाड़ों के दामन में बर्फ से ढकी वादी कालाम के शाही ग्राउंड में जीप रैली का मेला सज गया। खिलाड़ियों ने 2 किलोमीटर तवील और मुश्किल बर्फीले ट्रैक पर कमाल महारत से गाड़ियां दौड़ाई। शाह वसी ने पहली, फजल हादी ने दूसरी, जबकि अमीर ने तीसरी पोजीशन हासिल की।